साल 2013 का एक बयान आपको याद दिलाऊंगी, जब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मीनाक्षी नटराजन को मंच से कहा था टंच माल हैं। और साल 2020 में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ये कह रहे हैं इमरती देवी को आइटम। मुझे ये दोनों शब्द बोलते हुए एक महिला होने के नाते बहुत बुरा महसूस हो रहा है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं, 2013 से लेकर साल 2020 तक क्या बदल गया है, अगर पूर्व मुख्यमंत्री के कद के नेता कांग्रेस पार्टी के ये बयान देंगे तो? सबसे पहले तो मीनाक्षी जी, मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय नाम में मुद्दों की भारी कमी। तो जब मुद्दे नहीं है तो किसी भी बात को मुद्दा बनाना उनके लिए आवश्यक हो जाता है। तो इससे समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है। पहली चीज, आप और मैं भाषा ज्ञान सब जानते हैं। आप इंग्लिश ले लो, हिंदी ले लो, चाहे कोई भी भाषा ले लो, भाषा में भावनात्मक शब्द होते हैं और एक शब्द का कई रूप से प्रयोग हो सकता है। ठीक है, मैं शब्द को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं पहली बात, पर जिस तरीके से कमलनाथ जी ने कहा, ये उनकी हरकतों को लेकर कहा। ये वो महिला मंत्री रही है जो कहती थी अगर सिंधिया जी कुएं में कूदे तो हम कुएं में कूद जाएंगे। ये इनके वर्ड्स हैं, इन्हीं के शब्द हैं कि हम तो कलेक्टर से और एसपी से कह देंगे जितने सीट चाहिए उतने सीट हम जीत जाएंगे। ये तो कह देंगे हम तो 5-5 लाख रुपया ले रहे थे कमलनाथ से। ये इनके बयान है, इन बयानों की पूरी परिपाटी है। इसीलिए कमलनाथ जी ने बहुत हल्के व्यंग अंदाज में कहा कि किस तरह के क्या नेता है, किस तरह के का। तो उस शब्द अश्लील जो भाषा है उसका शब्द नहीं था, शब्द की भावनात्मक जो प्रतिक्रिया थी उसको गलत तरीके से भारतीय जनता पार्टी देवाशीष जी, मैं आपकी बात को समझ रही हूँ, मैं आपकी बात को समझ रही हूँ। मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ देवाशीष जी, नहीं मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ। ठीक है, आपने ये कहा कि उनका मतलब कुछ और था, वो कुछ और बोल गए, लेकिन उस शब्द को उतनी गंभीरता से ना लिया जाए। लेकिन इमरती देवी ने तो बहुत गंभीरता से लिया है और मुझे लगता है हर महिला को लेना चाहिए, क्योंकि सार्वजनिक मंच से नहीं। मुझे आपसे ये समझना है देवाशीष जी, मुझे आपसे ये समझना है आइटम शब्द के पर्यायवाची क्या है कांग्रेस पार्टी की डिक्शनरी में, बताइए क्या पर्यायवाची है? आइटम देखिए, आइटम का कितना पर्यायवाची शब्द जानते हैं? अब मैं आपसे बोलूं क्या शब्द है, क्या को हम कितनी तरीके से यूज कर सकते हैं। एक क्या शब्द को भी हिंदी शब्दावली में नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ आइटम शब्द के पर्यायवाची क्या है? जा सकता है। तो अगर पूर्व मुख्यमंत्री कद के नेता, अगर पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो आइटम शब्द का इस्तेमाल सार्वजनिक मंच से कर रहे हैं, 2013 में दिग्विजय सिंह टंच माल बोल रहे थे, मुझे इनके पर्यायवाची बताइए। नहीं, इनके पर्यायवाची बताइए, इनके क्या पर्यायवाची हैं बताइए। आज पूरे देश को जरा समझाइए, कांग्रेस पार्टी का हिंदी ज्ञान शब्दों के मामले में पूरे देश को पता होना चाहिए। और जिस संदर्भ में आप मुझसे प्रश्न पूछ रही हैं, दोनों अलग अलग चीजें, इन दोनों का कोई तुलनात्मक नहीं है। अगर आप इसको महिला के सम्मान से जोड़ देंगे और विक्टिमहुड हो जाएगा, नहीं जोड़ना चाहिए, तो फिर कोई भी पुरुष इसको डिफेंड नहीं कर पाएगा। आप सुनिए मेरी, महिला के सम्मान से ना जोड़ें। पुरुष अगर महिला के सम्मान से इसको जोड़ दिया जाएगा, ना जोड़ें क्या? शब्दावली को डिफेंड नहीं कर पाएगा। नहीं देवाशीष जी, ना जोड़ें क्या? आप मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिए, क्या एक महिला के सम्मान से इसको ना जोड़ें? आप मुझे बताइए। मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, मैं नेता के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं महिला के लिए बोल रहा हूँ। मैं एक महिला होने के नाते आपसे सवाल पूछती हूँ देवाशीष जी, मेरे घर की किसी भी महिला के बारे में अगर इस शब्द का इस्तेमाल होगा तो मुझे कड़ी आपत्ति होगी। इस पर मुझे कड़ी आपत्ति होगी। मेरे घर की किसी भी महिला के लिए इस शब्द का इस्तेमाल होगा और कोई भी करे, धरती पर मौजूद कोई भी शख्स करेगा तो मुझे आपत्ति होगी। आप मुझे ये बताइए, क्या आपको होगी आपत्ति? कमेंट नहीं कर पाएगा। देवाशीष जी, आपको आपत्ति होगी क्या? ये शब्द जो कमलनाथ जी ने बोला है उस परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल नहीं है जिस तरह भारतीय जनता पार्टी इसको ले जाना चाह रही है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।